अस्सलाम वालेकुम। कोड विद सेल्फ फाइट में दोबारा से वेलकम। आई एम अभिषेक और पिछले वीडियो में हमने फ्रंट एंड डेव का रोड मैप देखा था। आज की वीडियो में उस रोड मैप का पहला प्रैक्टिकल कदम है। हम Node.js, गेट, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड एंड डिस्कॉर्ड को इंस्टॉल और सेटअप करना सीखेंगे। ये वो बुनियादी टूल्स हैं जो हर मॉडर्न डेवलपर को चाहिए होती है। सबसे पहले Node.js। सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे? Node.js। अब ये Node.js क्या होती है? बेसिकली Node.js जो है ये आपको जावास्क्रिप्ट के ब्राउज़र को बाहर रन करने पे यानी ब्राउज़र पे रन करने देता है। और npm क्या होती है? नोड पैकेज मैनेजर होती है जो कि मुख्तलिफ पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। इसको डाउनलोड करने के लिए हम आ जाते हैं Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप सर्च करेंगे nodejs.org। इस पर जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर नज़र आ रहा है node.js डाउनलोड Node.js, इस पर क्लिक किया या यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट क्या हो गई? ओपन हो गई। देखो हमारे पास मेरी क्या है, पहले ही से विंडो है, मेरे पास मैक नहीं है ना लिनक्स है, मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो ही रहने दूंगी और इसका LTS वर्जन मैं क्या करूँगी? इंस्टॉल कर लूँगी। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मुझे बटन नज़र आ रहे हैं विंडो इंस्टॉलर, इस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड का डाउन एरो, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है नोड मेरे पास क्या हो रही है? इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, जब तक ये नोड मेरे पास इंस्टॉल हो रही है मैं दूसरे टूल पर चली जाती हूँ। हमें दूसरा टूल क्या इंस्टॉल करना है? दूसरा टूल हमें क्या इंस्टॉल करना है? वो है VS कोड। ठीक है, VS कोड इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी, VS कोड सर्च करूँगी। VS कोड मैंने सर्च किया, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बटन डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने लग गई है। एक मिनट, विजुअल स्टूडियो मेरे पास इंस्टॉल होने लगी, लेकिन देखें मैंने पहले ही से आप लोगों के लिए विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल पर लगा दिया था ताकि ये ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप ओवरहेम्ड हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही से इसको इंस्टॉल करने लगा दिया। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम अपनी तीसरी एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन क्या है? गेट, बल्कि हाँ गेट इंस्टॉल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? दोबारा से हम अपने क्रोम में गए और क्रोम में जाने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए मैं सर्च करूँगी get-scm.com। ये नज़र आ रहा है get-s, बल्कि मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर ही नज़र आ रही है get-scm.com। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया मेरे पास गेट क्या हो गई? ओपन हो गई। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आप इंस्टॉलर चूज़ करें और इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक मैंने गेट फॉर विंडोज़ यहाँ पे क्लिक किया, बल्कि मैं यहीं से आपको जाके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। डाउनलोड यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक किया, गेट डाउनलोड ओपन हो गया। यहाँ पे विंडोज़ पर क्लिक किया मैंने, क्योंकि मेरी विंडो थी। विंडो में हमें कौन सा चाहिए? ये वाले सेटअप चाहिए। हमने इस पर क्लिक किया और जैसे ही इस पर क्लिक किया ये मेरे पास इंस्टॉल होने लग गई। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉलेशन पे लगाई हुई। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास Node.js इंस्टॉल हो गई है। मैं इस पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर, अच्छा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास ये कैसा लिखा हुआ आएगा? आप लोगों के पास इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे फिनिश लिखा रहा है, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ फिनिश की जगह नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे बहुत सारे चेक बार होंगे। आप उन तमाम चेक बार को क्लिक करते जाएंगे और इसको फिनिश पर क्या कर देंगे? आप क्लिक कर देंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से विजुअल स्टूडियो पे मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। मैं विजुअल स्टूडियो पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी विजुअल स्टूडियो पर, अच्छा ये ओपन हो रही है। ये मेरे पास क्या हो गई? विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पर क्लिक किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगी, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। इन सारे चेक बॉक्स पर मैंने क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। दोबारा से मैं नेक्स्ट करूँगी और इसके बाद मैं इस स्टोर पर क्या कर दूँगी? क्लिक कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो रही है।
अच्छा, क्योंकि मेरे पास पहले से विजुअल स्टूडियो, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह का आपके पास एक आइकन नज़र आएगा। कुछ मैंने बहुत, ये देखें, कुछ इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पे क्या होगा, शो होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी शो होता है तो आप अपने सर्च बार पर जाएंगे और VS कोड इस तरह से क्या कर लेंगे, सर्च कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको विजुअल स्टूडियो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखो क्या क्या सेटअप कर लिया। हमने Node.js की सेटअप कर ली, VS कोड भी कर लिया हमने। अब हमारे जो थर्ड स्टेप, और हम गिट को क्या कर रहे हैं, अब इंस्टॉल करें। गिट पर गए, गिट कितनी इंस्टॉलेशन बाकी है, दोबारा ड्रॉप एरो पर क्लिक किया, डाउन एरो पर, और अभी भी ये इंस्टॉलेशन हो रही है। जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं विंडो पावर शेल। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है विंडो पावर शेल, और इसके इस साइड राइट हैंड साइड पे आपको ये नजर आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एक आपको नोटिफिकेशन शो होगी, और आपने क्या करनी है, क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यस, क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने नोड और npm पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कमांड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है, और अगर इंस्टॉल हुआ है तो उसकी वर्जन क्या है। तो मैंने सर्च किया Node-V, मेरे पास क्या आ गई, नोड की वर्जन आ गई जो मैंने इंस्टॉल की थी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, npm की वर्जन चेक करूँगी, npm-v, और यहाँ पर जो Node.js ने मेरी npm इंस्टॉल की थी उसकी भी क्या आ गई, वर्जन आ गई। अब मैं क्या करूँगी, टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी TSC नहीं, npm इंस्टॉल एक मिनट, npm इंस्टॉल डैश स्पेस डैश जी का मतलब क्या है, ग्लोबली, फिर स्पेस टाइपस्क्रिप्ट। इस पर जैसे ये वाली कमांड लिखने के बाद क्या करूँगी, एंटर प्रेस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या होने लगेगी, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देख रही है नोटिफिकेशन नज़र आ रही है, टाइपस्क्रिप्ट की क्या शुरू हो गई, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम टेकन है। दोबारा से मैं विंडो पावर शेल में आ जाती हूँ। अच्छा, अब जैसे ही हमारी टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, TSC लिखेंगे और डैश क्या लिख दूँगी, V लिख दूँगी। तो यहाँ पर मेरी टाइपस्क्रिप्ट की क्या आ गई, वर्जन आ गई। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। हमने टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर ली, हमने Node.js भी इंस्टॉल कर लिया, और टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर ली, और हमने VS कोड भी क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, गिट को इंस्टॉल करना। गिट मैंने इंस्टॉल पर लगाई हुई है, ये इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, इसके बाद हमने और क्या सेटअप करना था, और क्या हमारे सेटअप के लिए ज़रूरी है, उसके बाद हमने डिस्कॉर्ड पर जाना है। ये एक काम करते, पहले गिटहब कर लेते हैं। गिटहब करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्या किया, सर्च किया गिटहब, इस लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपनी मेल प्लेस की, साइन अप फॉर गिटहब पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अपनी मेल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल प्रेफरेंसेस पे मार्क डाउन कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे पास वेरीफाई योर अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे दो बटन आएंगे, विजुअल पजल में हम क्लिक करेंगे, विजुअल पजल में क्लिक करेंगे, रीलोड चेंजेस। कभी कभार ऐसा हो जाता है नेटवर्क इशू की वजह से कि हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए पजल शो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जब तक क्या इंस्टॉल हो गई है, गिट हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, गिट फॉर विंडोज़ पर यस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आके ये सारी चीज़ें ओनली शो न्यू ऑप्शन, इस पर मार्क।
अच्छा, ये गिट हमारे पास क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी आप क्या करेंगे, इसके बाद अपने VS कोड में जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया, हमने अपने ड्रॉप एरो से मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने नोट भी इंस्टॉल कर ली, हमने गेट भी इंस्टॉल कर लिया, VS कोड भी हमने इंस्टॉल कर लिया। और टाइप स्क्रिप्ट हमने कहाँ से इंस्टॉल की थी, टाइप स्क्रिप्ट हमने अपने टर्मिनल में इंस्टॉल की थी। ठीक है, और उसको चेक करने की क्या कमांड बताई मैंने, TSC_-V। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहता है, गिटहब को सेटअप करना है। तो गिटहब का मैंने आपको अकाउंट बता दिया कि कैसे बनाना है। आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, गिटहब सर्च करेंगे github.com, और एक मिनट, यहाँ तो मेरी ऑलरेडी अकाउंट बनी हुई, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, अपनी दूसरी जीमेल ओपन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया गिटहब, जैसे ही गिटहब ओपन हो गई इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद ये गिटहब हमारे पास ओपन हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने साइन इन पर क्लिक करना है, नहीं, साइन क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल प्लेस कर देंगे। मैं अपनी ईमेल एक दफ़ा देख लेती हूँ, मेरी ईमेल क्या है, महविशशेख.silverlight@gmail.com। मैंने यहाँ पे लिखा महविशशेख.silverlight, शिफ्ट और 2 एक साथ प्रेस करेंगे तो @ हो जाएगा gmail.com। इसके बाद मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखने, मैंने पासवर्ड लिखा, यूज़र नेम मैंने लिख लिया यहाँ पे Silverlight ही मैं लिख लेती हूँ, Silverlight। बल्कि एक काम करती हूँ, यूज़र नेम मैं लिखती हूँ Sulfide। ठीक है, Sulfide12, और यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे वेरीफाई योर अकाउंट के बाद शो हो रही है। अच्छा, विजुअल पजल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास पजल शो हो रहे हैं। ठीक, एक मिनट, व्हाट द हेल विद दिस, दोबारा से ये लोडिंग हो रही है। अच्छा, आप जैसे ही वेरीफाई योर अकाउंट पर क्लिक, वेरीफाई योर अकाउंट पे यहाँ पे पजल आएगी, आपने वो पजल सॉल्व करना है और आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ डिस्कॉर्ड सर्च किया, यहाँ पे डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है, ग्रुप चैट दैट ऑल फन एंड गेम्स। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है आपने, डिस्कॉर्ड ही ओपन हो रहा है यहाँ से। टाइम ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं सारे काम, नेट इशू की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्कॉर्ड ओपन हो गया। लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पेज पे हमें नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ ओपन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास पहले से अकाउंट नहीं है तो मैं किस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीड एन अकाउंट रजिस्टर, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर अपनी ईमेल, जो मेरी ईमेल थी mahvishsheikh.silverlight@gmail.com। डिस्प्ले नेम मैंने रख दिया यहाँ पे Sulfide12, यूज़र नेम महविश, पासवर्ड यहाँ पे मैं, एक मिनट, यूज़र नेम अपर केस भी चाहिए तो मैंने विश सल्फाइड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखूँगी। मिनट, यहाँ पर आप अपनी क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्लेस कर देंगे।
ठीक है, और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ये भी लोडिंग हो रही है। अच्छा, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्या होगा, बन जाएगा। सही है, हमने यहाँ पे क्या क्या सेटअप कर लिया। हमने देख लिया कि Node.js की हमने क्या कर ली, इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉल कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने टाइपस्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट को भी हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, मैं इनकी कमांड्स भी आपको लिख कर दे दूँगी ताकि आपको दोबारा से कोई इशू ना हो। अच्छा, फिर हमने क्या इंस्टॉल किया, गिट को इंस्टॉल किया। फिर हमने इन सारी चीज़ों को हमने इंस्टॉल किया है और हमने VS कोड को इंस्टॉल किया है जहाँ पर हम अपनी कोडिंग किया करेंगे अब से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और हमने डिस्कॉर्ड और गिटहब पर अपना क्या बनाया, अकाउंट बनाया। ठीक है, गिटहब पर इन दोनों पर हमने अपना क्या बनाया, अकाउंट बनाया। अच्छा, अब जो मैंने जो कमांड्स लिखी थी इंस्टॉलेशन करने के लिए, मैं उन कमांड्स को भी एक दफ़ा मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, अच्छा, कमांड्स हमने क्या क्या लिखी थी वो मैं बताती हूँ। कमांड्स, ठीक है। अच्छा, पहली कमांड क्या थी, वर्जन चेक करने के लिए मैंने लिखी थी node-v, और दूसरी कमांड मैंने npm का वर्जन चेक करने के लिए लिखी थी npm-v। ठीक है, सही है। और तीसरी कमांड मैंने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए लिखी थी, वो मैंने लिखी थी npm-install -g टाइपस्क्रिप्ट। सही है, इससे हमारी क्या हो गई थी, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई थी। उसके बाद फोर्थ कमांड मैंने क्या लिखी थी, टाइपस्क्रिप्ट की वर्जन चेक करने के लिए tsc -init। अच्छा, गिट की वर्जन चेक करना मैंने बताना मैं भूल गई, मैं यहाँ पे अभी आपको बता देती हूँ। गिट की वर्जन git-v करेंगे, सॉरी git-v, तो आपके पास गिट की क्या आ जाएगी, वर्जन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी भी वर्जन यहाँ पर लिख देती हूँ कि गिट की वर्जन आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास गिट इंस्टॉल हुई है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आप लिखेंगे git-v। सही, ये सारी कमांड्स है वो मैंने आपको लिखकर बता दी है कि ये सारी कमांड्स आपने क्या करनी है, रन करके। किस पर आप ये सारी कमांड रन करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी कमांड आपने विंडो पावर शेल पर रन करनी है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, तो और फिर उसके बाद ये सारी कमांड आपने चलानी है, तो आपके पास सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। इसको आप चेक कर लेंगे। अच्छा, आपने ये सारे अकाउंट्स बना के रखने हैं, गिटहब के आपने अकाउंट बना के रखना है। ठीक है, और आपने डिस्कॉर्ड का भी अकाउंट अपने पास बना के रखना है। इन दोनों का अकाउंट आप इसलिए बनाएंगे, जब आप ये दोनों अकाउंट बना लेंगे तो आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करेंगे आप उसको गिटहब पर साथ साथ पुश करते जाएंगे, और वो पुश करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेने, ताकि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएँ या आप अपनी क्लाइंट को अपनी पोर्टफोलियो कल को दें तो आपके पास आपका सारा काम एक जगह होना चाहिए कि आप किसी को भी अपनी चीज़ें शोकेस करा सकें। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आप अपनी एक और प्लेटफॉर्म बना के रखेंगे, लिंक्डइन पर भी आप अपना अकाउंट बना कर रखेंगे। अगर किसी के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो वो भी अपना अकाउंट लिंक्डइन पर बना सकते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। डिस्कॉर्ड और गिटहब दोनों आप इन दोनों के अकाउंट आप अपने मोबाइल पर भी बना सकते हैं। सही है, अच्छा, ये जो तीनों मैंने नाम लिखे हैं इसके अकाउंट आप अपने मोबाइल पे भी बना सकते हैं और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल
भी हो सकती है। ठीक है, मोबाइल में बनाएं या अपने लैपटॉप पर बनाएं। ठीक है, यह आपकी मर्जी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, बिल्कुल फुल एंड फंक्शनली हम क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट को गो थ्रू करेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है। उसकी पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।